ये कहानी है सलोनी की, जो अपने माता पिता के साथ प्रीतमपुरा गांव में रहती थी। सलोनी का रंग बहुत काला था। अपने रंग की वजह से वह कहीं आती जाती नहीं थी, हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। जैसे तैसे वे बड़ी हुई, और जब वे बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। सलोनी को देखने कई सारे लड़के आए, लेकिन उसके रंग की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन सलोनी काफी उदास थी, इसलिए वे अपने घर के पास ही एक पार्क में चली जाती है, जहां उसे राघव नाम का एक लड़का दिखता है। राघव देखने में बहुत सुंदर था और बहुत गोरा भी था, लेकिन उसके चेहरे में बहुत सारे दाने और काले दाग थे, जिसकी वजह से उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी और ना ही कोई उसका दोस्त था। राघव ने जब सलोनी को उदास देखा तो उससे बात करने लगा। तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस गार्डन में। मैं यहीं पास में रहती हूँ। मैं बहुत काली हूँ, इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। सलोनी की बात सुनकर राघव कहता है, खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत से दाने और दाग हैं, जिसकी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दिन राघव सलोनी से शादी करके उसे अपनी माँ के घर ले जाता है। राघव की माँ राघव के साथ सलोनी को देखकर बोलती है, हे भगवान राघव, तू इस काली भैंस को कहाँ से उठा कर ले आया? ची ची ची, जरा देखो तो कितनी काली है ये। क्या माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मोहिनी मेरी पत्नी है, आप उसके बारे में ऐसे मत बोलिए। ये सुनकर राघव की माँ बोलती है, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे ही तू किसी को भी मुंह उठाकर यहाँ लेकर आ जाएगा और मैं उसे अपने घर में रख लूंगी। निकाल इस काली भैंस। अगले दिन राघव की माँ की दोस्त गायत्री उससे मिलने आई। वे सलोनी को देखकर बोली, ए लड़की सुन, तू इस घर की नौकरानी है ना? जा जल्दी से इस घर की बहू को लेकर आ, मैं उससे मिलने आई हूँ। तब राघव की माँ बोलती है, अरे यही वो लड़की है जिससे राघव ने शादी की है। राघव की माँ की बात सुनकर गायत्री बोलती है, ची 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 ची, राघव की क्या मति भ्रष्ट हो गई थी जो इस काली भैंस को उठाकर इस घर में ले आया? मैं तो उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ रही थी। देखो जरा इसे कितनी बुरी लग रही है। गायत्री की ऐसी बात सुनकर सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने दर्पण के सामने रोने लगती है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, मैं अब जीना नहीं चाहती। राघव की माँ सलोनी के कमरे के बाहर ये सब कुछ सुन लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ही इस मोहिनी की बच्ची को इस तरह मार दूं कि ऐसा लगे जैसे इसने खुद की जान खुद ही ली है। उस रात मौसम बहुत खराब था। घर में केवल राघव की माँ और सलोनी ही थे, क्योंकि राघव की माँ ने राघव को किसी काम से शहर भेज दिया था। अगले दिन जब राघव आता है और वे अपने कमरे में जाता है तो वहाँ सलोनी को मरा हुआ पाता है। राघव को सलोनी के पास एक चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद राघव के होश उड़ जाते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगता है। राघव बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सलोनी ही थी जो उसे समझती थी। अब उसके पास कोई नहीं था। और इधर सलोनी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा उसके कमरे में रखे दर्पण में कैद हो जाती है। और उसी रात सलोनी के कमरे का दर्पण राघव की माँ के कमरे में आ जाता है। फिर सलोनी दर्पण से बाहर आ जाती है और वे राघव की माँ का गला दबा देती है। ये सब राघव कमरे के दरवाजे के बाहर छुपकर देख लेता है। राघव भागते हुए तांत्रिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरी मदद करो, वो बहुत गुस्से में है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। राघव तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है और उन्हें अपने घर ले आता है। घर आकर तांत्रिक बाबा पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करने लगते हैं। वहाँ पर सलोनी का दर्पण प्रकट हो जाता है। तब सलोनी की आत्मा दर्पण से बोलती है, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार देगा? मैं जब तक अपना बदला पूरा नहीं करूंगी तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सलोनी की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, गायत्री को मारकर तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब तू और क्या चाहती है? मैं उन सब लोगों को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे रंग पर उंगली उठाई थी
अरे मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भी तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र वाली विभूति दर्पण के ऊपर फेंक देते हैं और दर्पण जलने लगता है और सलोनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।